डियर ऑल जिनास पाकिस्तान मेंबर्स, वैली इफेक्टीज़ और जो मुझे सुन रहे हैं सबको मेरा सलाम। हमने प्रोटेस्ट को पोस्टपोन किया बेसिस NCOC गाइडलाइंस, और हमारे वो मेंबरान जो फार फ्लंग सिटीज़ से यानी लाहौर, जेहलम, इस तरह पेशावर, बन्नू, कोहाट, इन साइड से आ रहे थे, उन्होंने हम लोगों से रिक्वेस्ट की कि NCOC की गाइडलाइंस के हिसाब से न तो हम इकट्ठे हो सकते हैं, और दूसरा अगर हम होना चाहें भी तो दूसरी बात यह है कि ट्रांसपोर्टेशन का इशू, और हर बंदा जो है वो ऐसा नहीं है जिसके पास प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो। तो उस बेसिस के ऊपर हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो हैं इस प्रोटेस्ट को फ्रॉम 13 सितंबर वी विल मेक इट डिले इट टू 27 सितंबर। तो ये तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, they should be very clear about it कि protest has been delayed till 27 September basis the guidelines of NCOC। अब एक और चीज़ जो कुछ लोग हमारे ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं बता दूं कि खालिद परवेज़ और नायला बीबी के आप लोगों ने ऑडियो मैसेजेस शेयर किए। वो जो कुछ भी कर रहे हैं मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है, वो उनका पर्सनल मैटर है। व्हाट दे वांट टू डू दे कैन डू इट। लेकिन हमारे जो लोग हमारे साथ लिस्टेड मेंबर्स हैं, स्पेशली क्योंकि हम वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं, हम लोग मीटिंग्स सिर्फ नहीं करते, क्योंकि मीटिंग्स का रिज़ल्ट हमने देखा है अब तक 2018 से लेके अभी तक। हम लोग जानते हैं इस प्रोसेस में कि जो एक्चुअली जो रेजोल्यूशन आता है वो किस वजह से आता है, उसकी हकीकत आप लोगों के भी सामने है। DHA की थोड़ी सी मजबूरी ये है कि DHA ने हमेशा, या कोई भी हो, हम भी DHA की जगह होते तो हम ये कोशिश करते हैं कि लोगों को डिवाइड किया जाए और लोगों के इस प्रेशर को मिनिमाइज़ किया जाए, नंबर 1। सेकेंडली, लोगों को उनकी जो वो उनके अंदर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसको किसी न किसी तरीके से डिफ्यूज़ किया जाए। तो वो रिलीफ वैल्व उठाने का काम ये होता है कि आपको ये दिखाना कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, थिंग्स आर ऑन द राइट ट्रैक। तो आप जो है एक उम्मीद आपको लगा दी जाए और उसके बाद थोड़ा बहुत और टाइम गेन कर लिया जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी इफेक्टीज हैं उनको ऑन ग्राउंड, ऑन एक्चुअल चीज़ें जो हैं उनके जो है ना उनको बेनिफिट हो। उसके लिए हमें विज़िट की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि हमारे जो बैलेटेड मेंबर्स हैं उनको पोजीशन लेटर्स मिल जाएं, और जो नॉन बैलेटेड मेंबर्स हैं उनको बैलेट कर दिया जाए। आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर द विजिट। तो इसके लिए तमाम मेरे जो साथी जो हमारे मेंबर्स हैं, पहली बात तो यह है कि आप लोगों की सेफ्टी के लिए हमने पोस्टपोन किया फ्रॉम 30 to 27। तो हम नहीं चाहते कि आप किसी किस्म की और किसी गैदरिंग में जाएं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। आप जब जाएंगे आप किसी पर्सनल कैपेसिटी में कहीं भी जा सकते हैं, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि हम ये चाहते हैं कि जो लोग एक प्लेटफॉर्म के नीचे काम करें, इकट्ठे रहें, यूनाइटेड रहें। सबके जो मुफादात हैं वो इंटीग्रेट होने चाहिए। इंटीग्रेशन से क्या होता है कि फिर अल्टीमेटली आपका प्रेशर मेंटेन रहता है। तो मैं तमाम जो मेरे मेंबर्स हैं, प्लीज़ जो हमारे साथ लिस्टेड मेंबर्स हैं वो किसी और जगह पर कोई किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। अगर फॉर एग्जांपल वो कोई बंदा करवा लेता है तो फिर हम उनको अपनी जो हमारी जो लिस्ट है या हमारा जो वहाँ से हम उनको टर्मिनेट कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई आदमी दो कश्तियों का सवार हो। यहाँ इशू इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ इशू पॉलिसी का है। पॉलिसी क्या है कि हम नहीं चाहते कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी प्रेशर हमने बिल्डअप किया है वो ऑन नंबर्स है, और हमारे लोगों की मोटिवेशन, हमारे लोगों की सोच, हमारे लोगों की प्रोटेस्ट करने की कैपेबिलिटी वो DHA को और बैरिया को बहुत अच्छे से पता है। तो अगर कोई बंदा भी पहली बात तो ये है कि नायला बीबी और खालिद परवेज़ पोजीशन लेटर्स ले चुके हैं, उनकी अभी ज़ाती तौर पे किसी किस्म की कोई स्टेक्स इसमें के अंदर नहीं है। एक्चुअली अखलाकी तौर पर तो उनकी कोई लेना देना इससे नहीं बनता, बिकॉज दे आर ऑलरेडी डन। वो अपने पोजीशन लेटर्स जो हैं उनको मिल चुके हैं, उसके ऊपर भी उनके ऑडियो मैसेजेस मौजूद हैं। अब जो लोग रह रहे हैं डेफिनेटली ये वो लोग होंगे जिनके अभी तक स्टेक्स एक्चुअली वहाँ पर हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक बंदे के स्टेक्स होते हैं और एक बंदे के नहीं होते, दोनों बंदों की प्रायोरिटीज़ में, दोनों बंदों की अप्रोच में क्या फ़र्क होता है। तो ये डिसीजन आप लोगों का अपना है, यू हैव टू डिसाइड। बाकी वो जो कर रहे हैं ये उनका और अल्लाह का मामला है। लेकिन
अगर इस चीज़ से हमारी इस कैंपेन को या हमारे लोगों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा होती है, हमारे लोग जो डिसइंटीग्रेट होते हैं, हमारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि नहीं शायद मनोसलवा उतरने वाला है वहाँ पर, तो वहाँ पर हम चले जाते हैं, तो वो इस चीज़ को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं है अभी इस चीज़ के साथ। दे शुड सिट होम, दे शुड रिलैक्स, एवरीथिंग इज़ इन लाइन, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो रही हैं और जिस तरीके से जा रही हैं इंशाल्लाह सून देयर विल बी अ वेरी गुड रेजोल्यूशन। सो मैं यही अपने इफेक्टिव भाइयों से बोलूँगा, बी स्मार्ट, वेक अप, सी हु इज़ डूइंग व्हाट। प्रैक्टिकली कौन लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कौन लोग शिकार करके खा रहे हैं और कौन लोग मुर्दार खा रहे हैं, इस चीज़ का फैसला आप लोग खुद करेंगे। एंड आई थिंक दैट वी आर मेच्योर इनफ टू डिसाइड। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।